उसके बाद मुझे पता चला कि दिल्ली में जो दूसरा मंदिर है जो पुराना है सबसे, वो है योगमाया टेम्पल यहाँ पे जो है, क्योंकि हिंदुओं ने मंदिर बनाया नहीं, कि इसका इनागुरेशन करने गांधी जी जो है वो खुद आए थे। राइट, गांधी जी कभी मंदिर का इनागुरेशन नहीं करना जाते थे, क्योंकि वो जो है समझते थे कि इससे मुस्लिम्स एलियनेट हो जाएंगे। मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, इंग्लिश में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मेरा काम है हर किसी इशू को एक मनोवैज्ञानिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक एंगल से देखना। तो विश्व में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो हिस्ट्री है उसको मनोवैज्ञानिक लेंस से जब हम देखते हैं तो बहुत सारी बातें उभर के सामने आती हैं जो इंडिकेट करती हैं, संकेत करती हैं कि बहुत कुछ रहा होगा। तो मैं आज मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही जो है इस विषय में बात करना चाहता हूँ। तो अगर आप अनुमति दें तो मैं छोटा सा वो एक किस्सा बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी जो थे वो शिक्षक थे, वो भी तो बिरला मंदिर के साथ ही जो है उनका स्कूल था। तो अक्सर मुझे वो बिरला मंदिर हमारा आना जाना रहता था। हरकोट बटलर नहीं, रायसीना बंगाली स्कूल। ओके। तो वो वहाँ पे वो अंग्रेजी के शिक्षक थे। तो जब अक्सर मैं वहाँ जाता था तो वो मुझे ले जाते थे वहाँ पे। तो एक बार मैंने जो है 2 टूरिस्ट थे वहाँ पे, वो अपने गाइड के साथ बात कर रहे थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे बात करते हुए सुना कि इज़ दिस अ एंशिएंट टेम्पल। तो गाइड वो कह रहा था बिगेस्ट टेम्पल, जैसे गाइड्स भाषा में अपनी बात करते हैं। तो उन्होंने कहा नो, दिस इज़ नॉट एन एंशिएंट टेम्पल, दिस वाज बिल्ट इन 1939, राइट? सो we told you to show us an ancient temple, a big temple, because उन्होंने हिंदुइज्म के बारे में, जैसे मुझे याद है उस कन्वर्सेशन का, कहते we have read so much about Hinduism. Hinduism makes, you had Shilpa Shastra which makes very large temples. We have seen huge temples in South India, but ever since we have come to North India, we don't see any large temples. So where are the एंशिएंट लार्ज टेम्पल? दिस इज़ अ न्यू टेम्पल। और मैं आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राइट? तो उस वक्त वो मंदिर मुश्किल से 30 या 40 साल पुराना था। तो दे सेड वेयर आर द मेडिएवल टेम्पल्स इन दिल्ली, लाइक द वंस व्हिच एग्जिस्ट इन साउथ ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि जो गाइड जो है ना वो पूरी तरह से जो है बौखला गया। उसने कहा नहीं, दिस इज़ द ओनली बिग टेम्पल। तो वो गाइड बुक को कंसल्ट कर रहे थे जैसे वाइट टूरिस्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा या दिस इज़ द ओनली टेम्पल रिटन ओवर हेयर, सो एंड इट इज़ मेड इन 1939। सो यू मीन टू से देयर आर नो ओल्डर टेम्पल्स देन दिस? उन्होंने कहा कि वी कम फ्रॉम यूरोप, कुछ ऐसे ही देश का नाम मुझे याद नहीं इतने दिनों बाद। तो इन आवर प्लेस वी हैव ह्यूज चर्चेस, वी हैव व्हिच डेट्स बैक टू सेंचुरीज, सो व्हाई इट इज़ देयर नॉट इन योर सिटी? तो ये मुझे कन्वर्सेशन याद था। फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा, वो हिस्ट्री के टीचर, इंग्लिश के टीचर थे। तो उन्होंने कहा ये बात करते नहीं हैं, डोंट टॉक लाइक दिस, चुप हो जाओ। हम बस में वापस जा रहे थे, उस वक्त मुझे याद है 6X नाम की बस होती थी जो हमको ले जाती थी। तो मैंने वो अपने पिताजी से पूछा कि ये ऐसी कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि दिल्ली में कोई मेडिएवल टेम्पल क्यों नहीं है, बड़ा टेम्पल क्यों नहीं है? तो मेरे पिताजी ने कहा देखो ऐसे बात नहीं किया करते। तो ये प्रश्न मेरे मन में हमेशा रहा। फिर मैंने ये खुद खोज करने की कोशिश की। हमारा घर जो था, हमारे गृह में जो था, वो कोई धार्मिक कोई ऐसा नहीं था। माताजी पूजा वगैरह करती थी और मैं ह्यूमैनिटीज़ में, मनोविज्ञान में मेरी जो है रुचि थी। तो फिर मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई क्या बिरला मंदिर जैसा और कोई बड़ा टेम्पल नहीं है 100 साल, 200 साल, 300 साल पुराना? जबकि चारों तरफ हमें मस्जिद दिखते हैं, सुनहरी मस्जिद, जामा मस्जिद 300-400 साल पुराने जो दूर से दिख जाते हैं, लेकिन कोई दूर से दिखने वाला हिंदू मंदिर तो नहीं दिखता, राइट? यहाँ तक कि जो दिल्ली का सबसे पुराना चर्च है वो भी 300 साल पुराना है, सेंट जेम्स चर्च, जो दूर से जो है दिखता है। तो उसके सिमिलर साइज का भी कोई टेम्पल नहीं है, राइट? तो उसके बाद मुझे पता चला कि दिल्ली में जो दूसरा मंदिर है जो पुराना है सबसे, वो है योगमाया टेम्पल यहाँ पे जो है। तो मैं उसको जब देखने के लिए आया तो मैंने देखा कि वो एक छोटा सा मंदिर है
राइट। और मुझे देख के ये हुआ कि जहाँ पे हम हिंदुओं को ये शिल्प शास्त्र आता है और हमने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं जैसे साउथ में, तो ये ऐसा कोई भी मंदिर दिल्ली में क्यों नहीं है, जबकि दिल्ली हिंदुओं की एक मेजर सिटी रह चुकी है, राइट। ये मैंने हिस्टोरियन से, आर्कियोलॉजिस्ट से पूछा, लेकिन किसी के पास इसका कोई जो है जवाब जो है वो नहीं आया। तो द एब्सेंस ऑफ अ टेम्पल इज़ द एविडेंस ऑफ अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री दैट वी नीड टू टेक नोट, कि ये जो है मंदिर इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुओं ने मंदिर बनाया नहीं, और वो उन्होंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसके लिए कोई जो है रूल था कि जो स्पायर है टेम्पल का वो दूर से नहीं दिखेगा। और तीसरी बात जो ये है कि एक डर पैदा हो गया था कि इतने सारे टेम्पल्स, इतने सारे अगर वो तोड़े जाते हैं और मुझे जो है पनिशमेंट मिलती है, तो इसके कारण जो है मैं कोई मंदिर जो है हम नहीं बनाएंगे। तो इसलिए ये जो शिल्प कला है, शिल्प शास्त्र जो है, करीब 1000 वर्ष तक जो है दिल्ली में किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। और जब मैंने 1939 में जो बिरला मंदिर बना था, जब मैंने उसका इतिहास देखा, तो मैंने देखा कि ये उस वक्त बना था जब फ्रीडम मूवमेंट, हमारे देश की आज़ादी का जोश एकदम पीक पे था। तो वो जोश ट्रांसफ़र होके आया हिंदुओं में कि हमें एक मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि बिरलास तो उसके 100 साल पहले से भी थे, उनके पास पैसा इतना था, वो 100 साल पहले भी वो मंदिर बना सकते थे। लेकिन जो फ्रीडम मूवमेंट का जो जोश था वो ट्रांसलेट होके आया और तब जो है ये मंदिर बना। जो मुझे दूसरी बात लगी वो बहुत ही अचंभा वाली, कि इसका इनागुरेशन करने गांधी जी जो है वो खुद आए थे, राइट। गांधी जी कभी मंदिर का इनागुरेशन नहीं करना जाते थे, क्योंकि वो जो है समझते थे कि इससे मुस्लिम्स एलियनेट हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा विश्वास है, ये मैं प्रूव नहीं कर सकता, कि उनको पता था कि ये कितना बड़ा इवेंट है कि 1000 साल बाद जो है दिल्ली में कोई बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर दोबारा बन रहा है, और वो उसमें जो है हिस्सा बनना चाहते थे। और ये लगता था कि जब भी ये पता चलेगा तो जो है उससे मेरी प्रतिष्ठा ही जो है इस पे लिंक बढ़ेगी, वो लिंक रहेगा। तो ये उसका इतिहास है, और ये इतिहास जो है मैं नहीं समझता कि हम में से किसी ने इस पे शोध कार्य किया है, रिसर्च कार्य किया है। मैंने बिरला मंदिर में जाके ये पूछा था कि आप मुझे उस वक्त का जो है कोई एविडेंस वगैरह कुछ वो दे सकते हैं या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, हम इसमें जो है वो जाना नहीं चाहते हैं, तो ये हमारा वो है। तो उससे मैं आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि हमारी हिंदुओं की ये जो है पैटर्न रही है कि हम डिनायल में रह चुके हैं। हम सत्य को जो है सामने उसको हटा देते हैं, उसको कवर कर देते हैं ताकि वो जो है हमें न दिख सके। ऐसे ही हमने सदियों गुजारे हैं डिनायल में रहकर, और मैं ये समझता हूँ कि इसी का जो है कारण है कि इतने दिनों तक न तो कोई मंदिर बन पाया और न ही जो है उसका इतिहास जो है वो हम सामने ला पाए हैं। मैं कालका जी मंदिर में गया हूँ, और बाकी जो मंदिर है वो प्राचीन तो है, लेकिन उनका कोई जो है भव्य स्ट्रक्चर नहीं है। और सबसे मंदिर में जो इम्पॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात देखी जाती है, वो है उसका स्पायर, वो कितनी दूर से देखा जाता है। तो दिल्ली में एक एडिक्ट भी था कि कोई भी मंदिर का स्पायर जो है वो 15-20 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक फरमान भी जो है वो जारी हुआ था। ये अनऑफिशियली तो चलता रहा, फिर फरमान भी एक जारी हुआ था कि कोई भी मंदिर जो उसका स्पायर है वो दूर से जो है देखा नहीं जाना चाहिए। तो ये इसका जो है मुख्य कारण रह चुका है कि कोई मंदिर जो है उसका कोई भव्य स्ट्रक्चर, कोई भव्य जो है शिल्प शास्त्र से जो है किसी ने वो बनाने की कोशिश नहीं की। जो प्राचीन मंदिर थे वो दिल्ली में जो है ध्वंस कर दिए गए। जैसे कुतुब मीनार है, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो है ये 27 मंदिरों का अवशेष जो है वो करके जो है वो बनाया गया है, राइट। जो कालका जी मंदिर है या जो अन्य भव्य मंदिर किसी ज़माने में रहे होंगे वो ध्वंस हो गए होंगे। और अगर मैं एक मनोवैज्ञानिक ढंग से इसको देखूं, जब मंदिर ध्वंस होता है तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं, जो उनके लिए एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है, जो एक स्पिरिचुअल
वो एनर्जी को रिप्लेनिश करने का पॉइंट होता है, अगर वो टूट जाता है तो वो ट्रॉमा में आ जाते हैं, राइट। अगर कोई धार्मिक स्ट्रक्चर आप तोड़ें, किसी भी मान लीजिए अगर धर्म का तोड़ें, तो उस धर्म के साथ जो वहाँ पे पूजा करने या प्रे करने या नमाज पढ़ने कोई भी अगर ऐसे जाए, तो उनको जो है एक बहुत ट्रॉमेटिक ये होगा, राइट। और हिंदुओं के हाँ, ट्रॉमा का मतलब सदमा होता है हिंदी में, तो वो एक सदमा जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, तो वो क्रिएट होगा, ये हम सब मानते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं विश्व भर में। जैसे अगर हम यूएसए में देखें नेटिव अमेरिकन्स का, उनके जो सेक्रेड स्पेसेस थे, जिसको वो सेक्रेड स्पेस कहते हैं, वो वाइट्स ने डिस्ट्रॉय किए, लेकिन वो उसको भूले नहीं। तो जैसे कुछ दिनों पहले जो है वो एक जगह पे एकत्रित हुए जहाँ पे एक जो है फैक्ट्री बनाने की कोशिश की जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये एक हमारे लिए सेक्रेड स्पेस है, यहाँ पे हम हमारे एंसेस्टर्स द्वारा जो है ये स्पेस डिफाइन की गई है, तो ये हम यहाँ पे बनने नहीं देंगे। विश्व भर के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, इंटेलेक्चुअल्स ने, राइट। अगर हम वही एनालॉजी हमारे यहाँ पे देखें हिंदुओं का, अगर हिंदू एक जगह एकत्रित होकर कहें कि ये एक सेक्रेड स्पेस है, यहाँ पे एक मंदिर था और इसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली जो है वैसा रिएक्शन जो है नहीं आएगा, ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा बिकॉज ऑफ एंटी हिंदुइज्म दैट रन्स अक्रॉस थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। ये जो है हमें समझना चाहिए कि विश्व भर में जो है फॉर द सेम रीज़न जहाँ दूसरे लोगों के लिए सपोर्ट आता है, नेटिव अमेरिकन्स के लिए आज बहुत सपोर्ट है, जो एबोरिजिनीज हैं उनके सेक्रेड स्पेसेस के लिए बहुत सपोर्ट है। जैसे भारत में वो एक माउंटेन था, वो यहाँ पे कुछ दिनों पहले जहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट्री बनाने की सोची, ये बाहर से जो वो कंपनी आई थी, तो उन लोगों ने कहा कि ये जो है पहाड़ के ऊपर हमारे एंसेस्टर्स का स्पिरिट है, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, लेकिन ये बहुत वेल नोन है। तो उन्होंने इस बात को स्थगित कर दिया कि ठीक है हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनकी भावनाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं और किसी ने इसके बारे में एविडेंस नहीं मांगा।